सार लो अपन रोटी से तो हमारा का दिलो लो। शर्म नहीं आती है आप लोग को? आप लोग सही पदाधिकारियों को क्या डीएम साहब पैसा दिए हैं कर 2090 में बने के 87 बने कोई गारंटी नहीं। समुजावती है या क्या नाम है इनका? सुधाकर सिंह। अब 40 को लेबर बहन बताइए सेमरी रोज समरी साइल बनी। हाँ मजदूरी करे भैया यही ढलाई में बनी जा हमनी के गाड़ी प्लॉट कितना जगह जन बा पहले का 3 बार गाड़ी निकल साइकिल कौन बेस पे वोट देगा? आज के पहले आप कहाँ थे? यहाँ के समस्या को हम कब से दिखा रहे हैं। अब यह किसका सामान है, किसका बालू है, किसका गिट्टी है और किसका यहाँ पर सीमेंट का नुकसान हुआ है, उनसे हम बात करना चाहेंगे। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। हट रहे बुआ, हटता है ना आवा, है ना आवा। सार लो सब बात के लिए काम मिले रावरे। हाँ और क्या कर रहे हैं? तो क्या कहल चाहते नहीं सब देख के? मैंने क्या डीएम साहब पैसा दिए हैं कर ना दिए दी हैं? डीएम साहब दी हैं या क्या नाम है समुजावती है या क्या नाम है इनका? सुधाकर सिंह या दुनिया सिंह दी है पैसा है कर ना दिए। हाँ वोट खाली जरूर चलता लो। आओ दिन ये बहिष्कार भरे डूबा गाँव मना रहे थे सबके वाइल रहे। हाँ तो सब आई रहे तो अलो से कोनो फायदा भइल है? कोनो फायदा हो तो कहते कि चलो कोनो फायदा भ गई। बताइए। हाँ इकाई हमारा का दिलो लो। सार लो अपन रोटी से तो हमारा का दिलो लो। अपना रोटी सेक रहे हैं सभी लोग। और क्या कर रहे हैं लोग? अपना रोटी सेक रहा है सब। सभी नेता लोग और सभी पदाधिकारी लोग अपना रोटी सेक रहे हैं और अपना शरीर पर का और सर पर ग्रहण हटा रहे हैं। उस दिन सभी प्रशासन लोग यहाँ पर डुबा गांव में आए हुए थे और मना रहे थे सभी ग्रामवासियों से कि आप लोग वोट दीजिए, बहुत जल्द रास्ता बन जाएगा। अब देखिए यहाँ का रास्ता, अब इस रास्ता पर इस ग्राम के जो निवासी हैं किस प्रकार से वोट देने जाएंगे और क्यों वोट देने जाएंगे, कैसे ये लोग मानेंगे? अब बताइए कितना नुकसान हुआ है इनका। लगातार यहाँ पर काम रुका हुआ है और जेन्युइन सी बातें हैं, सही कह रहे हैं कि सभी के सभी नेता लोग अपना रोटी सेक रहे हैं, चाहे वह पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? अब क्या कहना चाहेंगे? आज का दृश्य जो है, पहले से कल डीएम भी आए थे वो भी देख लिए हैं, तो ये बोलकर तो फायदा नहीं है, ये बोलकर फायदा नहीं है। कल जो डीएम जिंदगी में कभी आए नहीं थे डूबा गाँव में, वो भी कल आ गए थे, उतर गए थे डूबा गाँव में। लेकिन ये बात कोई संभावना नहीं है। वो लोग आकर संभावना देते हैं कि बनेगा बनेगा, और कौन सन में सन के बात नहीं बोलते हैं कि 2090 में बने के 87 बने कोई गारंटी नहीं है। डीएम साहब आए थे वोट मारने के लिए, किस हक से बोल रहे थे कि आप वोट आप लोग मारिए, आप लोग बहिष्कार मत करिए, हम लोग बना दे। इसके पहले कहाँ थे आप? आज के डेट में जो घटना हो रहा था, हमारा बालू गिर गया, गिट्टी गिर गया, सीमेंट गिर गया, हमारा 5,000 का नुकसान हुआ है। ठीक है, गरीब आदमी का, हम 5,000 कमाने वाला है, गिर गया है, लेकिन उसका नुकसान कौन देगा? आज डीएम साहब आप आए थे, बोले कि आप वोट दीजिए, कौन बेस पे वोट देगा? डुबा ग्राम के कोई भी निवासी आज तक यहाँ के ना डीएम का चेहरा देखे थे, ना एसपी का चेहरा देखे थे, किसी पदाधिकारियों का यह चेहरा नहीं देखे थे। लेकिन उस दिन बहिष्कार के दिन सभी ग्रामवासी डीएम साहब का भी चेहरा देख लिए, एसपी साहब का भी चेहरा देख लिए, डीसीएलआर साहब का भी चेहरा देख लिए और सभी के सभी पता नहीं किस मुंह से इस ग्राम के निवासियों को मनाने के लिए आए थे कि आप लोग वोट दे दीजिए। शर्म नहीं आती है आप लोग को? आप लोग सही पदाधिकारियों को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रही है? इस रास्ता से आप लोग चलते हुए आए हैं और यहाँ के ये सब देखते हुए यहाँ के निवासियों को मना रहे हैं कि वोट दीजिए। नहीं देंगे वोट, कभी वोट नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर कभी वोट नहीं दिया जाएगा। और चाहे वो या विधायकी का चुनाव हो या फिर आने वाला जो भी आएगा चुनाव, मुखिया का चुनाव आएगा या फिर सांसदी का चुनाव आएगा, किसी भी चुनाव में इस गांव के निवासी भाग नहीं लेंगे और तब तक भाग नहीं लेंगे जब तक यहाँ पर रोड रास्ता नहीं बन जाता है। कहाँ से आए हैं आप? अरे भाई हमने सेमरी साइल बनी जाए, यही डूबा गाँव में बनी जाए ढलाई करे। अच्छा, यही रास्ता में हमनियों का फसल बन जाए। बताएं कि बिहान हुई कि परसों जाए कोनो ठिकाना बा हमन के। अब क्या कहें, हमनी को तो पर 3 गो गाड़ी तो हम निकलनी है जाले। अच्छा, 3 गो गाड़ी हम निकलनी है। हाँ 3 गो गाड़ी हाँ निकलनी है, 3 गो गाड़ी फसल। हाँ अब 40 को लेबर बहन बताइए कहाँ सब निकली गाड़ी में? बताइए ये मजदूर व्यक्ति के फसल बन जाए, यह मजदूर व्यक्ति 40 गो अपने साथियों के साथ डुबा गांव में आए हुए थे किसी घर का ढलैया करने के लिए। और ढलाई होने के बाद जब यहाँ से जाने के क्रम में फिर देखे यहाँ पर ट्रैक्टर पलटी हुई है और यह जितना यह ऊंचा यह है मशीन ले जाने में निश्चित तौर पर यह पलटेगी ही पलटेगी। अब बताइए यह मजदूर व्यक्ति
जिनका रोज दिन आए दिन किसी ना किसी जगह पर किसी ना किसी घर पर काम रहता है मजदूरी करने का और ढलाई करने का। अब मान लीजिए आज यहाँ पर ये किए, कल जाकर कहीं और करना पड़ेगा, परसों जाकर कहीं और करना पड़ेगा, और जब ये यहीं पर फंसे रह जाएंगे तो इनका पैसा का नुकसान होगा, तो इनका भरपाई कौन करेगा? कौन करेगा भरपाई इनका? बताइए। हाँ भैया, मजबूरी बाकी ना मैं बहुत कल है ढलाई भी अब पलट जाए मशीन रात भर तक हुआ ये जाने के खातिर रोज हमनी के आदमी बनी जब भैया गरीब आदमी आ रात भर रही हमनी के गजना रही तो कहाँ जाए जो हमनी के बताई के बाजारा में सूती जानू हमनी के जा हाँ है रोड के लेके खतना ही जगह जन बा है लड़का 3 बार गाड़ी निकल साइकिल 3 बार आके भाई हम निकल घबाही हो गए गोल चपा गुरल हम। देखिए इन सभी भाइयों का आप बयान सुनकर समझ गए होंगे कि कितनी मजबूरियां हैं, कितनी तकलीफें हैं। रोज ही लोग खटते हैं 12 घंटा और तब जाकर के 300-400 रुपया मिलता है रोज का, तब जाकर घर का चूल्हा जलता है और 2 रोटी इज्जत के साथ पूरे परिवार के साथ बैठकर खाते हैं। और जब यह 2 दिन यहीं पर इसी गांव में बैठे रह जाएंगे तो कल परसों और आगे के दिनों का इनको निवाला कौन देगा? इनके बच्चों को निवाला कौन देगा? इनके बीवी को निवाला कौन देगा? इनके परिवार को निवाला कौन देगा? डीएम साहब, यदि आप इस गांव में चुनाव के दिन आए हुए थे तो आपको तो इतना भी कर देना चाहिए था कि आप यहाँ का मजबूरी देख करके गए, आप यहाँ का तकलीफ देख करके गए, तो कम से कम अरे टेम्परोरी भी यहाँ पर कम से कम 20-30 टाली ईंटा का टुकड़ी गिरा देना चाहिए था। ईंटा का टुकड़ी भी गिरा देना चाहिए था देख लेने के बाद भी। यदि आपके दिमाग में थोड़ा सा भी रहता कि इस गांव के लोग तकलीफ में हैं, इस गांव के लोग मजबूरी में हैं, तो आपको यहाँ पर कम से कम 25 से 30 टाली ईंटा का टुकड़ी गिरा देना चाहिए था, ताकि जब तक रोड बन नहीं पा रहा है तब तक कम से कम यहाँ के लोग सुरक्षित आवागमन कर सके, सुरक्षित यहाँ का यातायात हो सके। हमनी के भैया बस एजा रोड चाहता नहीं जा, रोड मिल जाई तो जौन रोरा सब कहब जा तो हमनी के करब जा करम जा। हाँ भैया, ये है। का नाम पड़ी राउर? हमारा देश ना पड़ी। कहाँ गाँव पड़ी? सेमरी। रोज सेमरी साइल बनी? हाँ, मजदूरी करे भैया, यही ढलाई में बनी जा। हमनी के गाड़ी पलट गइल बा, डूबा गांव में आइल बनी जा। अभी तो खड़ा बनी जा भैया, ढलाई अभी तक भइल ना हमनी के। 3 घंटा खड़ा बनी, 3 घंटा से खड़ा बनी जा बड़े भाई। ये लोग मजदूर व्यक्ति सेमरी से चल करके डूबा गांव में आए थे किसी घर का ढलाई करने के लिए। अब ये लोग ढलाई करते करते इनको क्या पता था कि हम यहीं पर 2 से 5 दिनों के लिए फंस जाएंगे, हम यहाँ से हम निकल नहीं पाएंगे ढलाई करने के बाद। अब इन मजदूरों का, इन व्यक्तियों का रोज का राशन, रोज का जो पैसा है कौन देगा? जिन पैसों से इन लोग का रोज का रोटी चलता है, घर का इज्जत बचता है, उनका इज्जत कैसे बचेगा? हमारे माननीय डीएम विद्यानंद सिंह जी, आपका आश्वासन झूठा है, निराधार है। आप यहाँ पर लोगों को बस आश्वासन देने के लिए आए हुए थे। आपके दिल और दिमाग में थोड़ा सा भी होता कि यहाँ के लोग तकलीफ में हैं तो आप इस समस्या का टेम्पररी भी समाधान कर सकते थे और करवा सकते थे, लेकिन आपने कोई एक्शन नहीं लिया और कुछ नहीं करवाया।